नमस्ते दोस्तों, आप सबको जितिया व्रत की शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिवजी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ जितिया व्रत की 4 कहानियाँ। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ सुनी जाती हो, आप उसे सुन सकते हैं। इसमें पहली कहानी चील और सियारिन की है, दूसरी कहानी है सुखिया और दुखिया की, तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है और चौथी जीमूत वाहन राजा से। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथाएं। चील और सियारिन की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई। और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे, वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। सुखिया और दुखिया की कथा। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थीं और हमेशा सुखी रहती थीं। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थीं और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थीं। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थीं।
व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला, वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग की पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा।
सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दीं और डंठल अपने पास रख ली और वहीं बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करे या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर भगवान जीमूत वाहन भेष बदलकर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित था। वह पांडवों से बदला लेना चाहता था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगीं। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। तब से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे, जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई, जो नागवंश से थी। वह काफी डरी हुई थी
और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इसके बदले पक्षीराज गरुड़ नागों पर सामूहिक हमला नहीं करेगा। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोच कर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।